दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने वाली हूँ चैप्टर 7 और क्लास 7 का ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो हम लोग इसमें पढ़ने क्या वाले हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके बाद उसके पार्ट्स में ही हम ब्लड पढ़ेंगे, ब्लड वेसल्स पढ़ेंगे और बहुत सारी। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सर्कुलेशन। तो होता क्या है ये। सर्कुलेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ऑफ ब्लड थ्रू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो सर्कुलेशन रिस्पॉन्सिबल है पंप करने के लिए ब्लड। जैसे कि हम लोग का जो हार्ट होता है उससे वो पूरे ब्लड को सर्कुलेट करता है, ठीक है। और इट इज द प्राइमरी कंसिस्टेंस ऑफ द हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स। अगर ये नहीं होता, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता जैसे कि हार्ट और वेसल्स, तो हमारे बॉडीज में ब्लड सर्कुलेट नहीं करते और इससे क्या होता, इससे हम लोग के ब्लड मतलब क्लॉट हो जाते हैं, ठीक है। उसके कारण सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। अब इसके 2-3 क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। Which of the following are functions of circulatory? तो पहला, डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन टू द सेल्स, क्योंकि जो हम लोग के ब्लड में जो सेल्स होते हैं उसको ऑक्सीजन और उस ऑक्सीजन के द्वारा उसे सेल्स तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। डिलीवरी ऑफ न्यूट्रिशन टू सेल्स, अब जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो सेल को पहुंचाते हैं, जिससे कि वो हम लोग का जो सेल होता है, जो फर्स्ट लेयर होता है, उसे सेल कहते हैं। तो उन्हें हम लोग न्यूट्रिएंट्स देता है कौन, सर्कुलेटरी। रिमूव ऑल द वेस्ट फ्रॉम द सेल, अब क्या होता है, जो सेल्स होते हैं ना उसमें जो सारे जो वेस्ट होते हैं उसे वो रिमूव करता है, ठीक है। द सर्कुलेटरी सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ constituents of the heart and the blood vessels. It supplies oxygen and other nutrients to the cell, remove the waste product. All the energy produced has to be circulated in the entire body to carry out the various processes. तो सर्कुलेटरी सिस्टम एक नेटवर्क है जिससे कि हार्ट और ब्लड वेसल्स से सप्लाई करते हैं ऑक्सीजन, न्यूट्रिशंस और सेल में से रिमूव करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स। इस पैराग्राफ का मतलब, ठीक है। अब ये एनर्जी क्या करता है, एनर्जी ये प्रोड्यूस करता है। अब क्या होता है कि एनर्जी प्रोड्यूस हुआ तो सर्कुलेटरी में जो बॉडी में जो जितने भी हम लोग के कैरी, मतलब जितनी भी कैरी करते हैं, मतलब ब्लड, जो जितने भी सारी चीज़ें, उसे हम लोग प्रोसेस करके पूरे इंटायर बॉडी में फैलाते हैं। इसे क्या कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आगे बढ़ते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम वो होता है जिसमें हम लोग इनटेक करते हैं ऑक्सीजन को और क्या करते हैं बताओ, बोलो। और उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं आउटटेक, मीन्स बाहर करना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देता है, ठीक है। ब्रेक डाउन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन द ऑक्सीजन, क्या करता है वो, ब्रेक डाउन करता है हमारे डाइजेस्टेड फूड को यूजिंग ऑक्सीजन, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग ने ऑक्सीजन लिया और जो फूड है उससे हम क्या करते हैं, ग्लूकोज, और उससे क्या बनाते हैं, हम क्या करते हैं, उसे एनर्जी करते हैं और उससे हम लोग रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम लोग जैसे कि पढ़ें कि अब हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, इंजेक्शन ऑफ फूड, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम, ये आपको एक सिस्टम्स के बारे में बताया, जैसे कि कोई डाइजेस्टिव सिस्टम पता था, रेस्पिरेशन सिस्टम पता था, वैसे ही हमने पढ़ा कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, ठीक है। चलो अब हम लोग अब पढ़ने वाले हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड एक तो आता है, एक तो जाता है, कहाँ से, हार्ट से लेके बॉडी से लेके, ठीक है।
और पढ़ते हैं। Arteries carry oxygen rich blood from the heart to all the body parts of the body. Since the blood flow rapid and at the higher pressure, the arteries have a thick elastic walls. ठीक है, अब पूरे आर्टरी का चीज बताते कि होता क्या है ये। अब ये क्या करता है, जो जैसे कि ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड होता है वो उसे हाथ से लेके पूरे बॉडी पार्ट तक फैला देता है। ठीक है, और ये चीज होता है कि जब ब्लड जो होता है वो फ्लो करता है तो वो बहुत तेज होता है, हाई प्रेशर में होता है, तो उनके पास थिक इलास्टिक वॉल्स होते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो अगर थिन वॉल होते थे कि वो ब्लास्ट हो जाता है ना, और उसके कारण बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाता हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो आर्टरीज हमारे थिक होते हैं और इलास्टिक होते हैं, जिससे कि हम लोग का प्रेशर मेंटेन रहता है। ठीक है, अब वेन्स क्या होते हैं? वेन्स हेल्प टू ब्लड that filter and send out the filtered blood to the heart of purifying the blood. अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ जो वेन्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, सिंपली जो ब्लड होता है ना, वो जो ब्लड जो ऑक्सीडेटेड ब्लड हुआ, अब उसमें से वेस्ट प्रोडक्ट्स भी निकलते हैं। अब उसमें वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं वो वेन्स कैरी आउट करते हैं और उसे हाथ तक पहुँचाते हैं और हाथ से वो फिल्टर हो जाते हैं। ठीक है, अब हाथ से फिल्टर हो गए, अब हाथ से फिल्टर होके वो यही काम होता है, क्या करता है, वेन्स का काम होता है क्या, प्यूरिफाइंग द ब्लड। ठीक है, फिल्टर करता है वो ब्लड को, कहाँ से लेके, हाथ से लेके। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल्स। तो सेल्स होते क्या है? सेल्स हमारे होते हैं 4 टाइप के। पहले हो गए हमारे आरसीबी, ठीक है, रेड ब्लड, सॉरी आरबीसी, ठीक है, तो रेड ब्लड सेल्स वो। और सेकंड क्या होता है हम लोग के, डब्ल्यूबीसी, तो मतलब वाइट ब्लड सेल्स। और हम लोग का थर्ड होता है प्लाज्मा, जो कि सेल में मौजूद होते हैं। ठीक है, और हम लोग का फोर्थ होता है प्लेटलेट्स। चलिए पढ़ते हैं उसके बारे में। तो देयर इज द, तो हमारे क्या होते हैं रेड ब्लड सेल्स, तो हम लोग उसके बारे में जानते हैं। There is one type of cell is called the red blood cells. ठीक है, अब उसमें क्या पाया जाता है, एक रेड पिगमेंट पाया जाता है। रेड पिगमेंट क्या होता है, वो हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन क्या होता है, एक रेड पिगमेंट कंटेन्स, जो कहाँ पर होता है, रेड ब्लड सेल्स में। कहाँ पाया जाता है वो रेड ब्लड सेल्स, उसे क्या कहते हैं हम लोग, हीमोग्लोबिन। ठीक है, समझ में आ गया। हीमोग्लोबिन binds the oxygen, transported it to the part of the body, admitted to the all the cells. ठीक है, अब क्या करता है, जो हीमोग्लोबिन होता है बाइंड्स करता है ऑक्सीजन और ट्रांसपोर्ट क्या करता है, वो पूरे जितने भी बॉडी पार्ट्स होते हैं उसमें पूरे बॉडी पार्ट्स में अल्टरनेट करता है और सेल तक वो सारी चीज़ें पहुंचा देता है। It is difficult to provide oxygen efficiency to all the cells of the body. Without hemoglobin, the presence of hemoglobin makes the appear red. ठीक है, अब ये जो हीमोग्लोबिन होता है वो बहुत इफिशियंट होता है। क्यों? क्योंकि सबको ऑक्सीजन पिलाना होता है, क्योंकि पूरे बॉडी पार्ट्स, ठीक है, चाहे वो हम लोग के टो ही हो, चाहे वो हम लोग का हेड हो, ठीक है, वहाँ तक पहुँचाना होता है। तो वो ऑक्सीजन एफिशिएंटली इम्पॉर्टेंट होता है। तो हम लोग हीमोग्लोबिन के बिना नहीं जी सकते। जैसे कि जो हम लोग ने पढ़ा था पिछली बार कि स्टोमाटा जो होते हैं वो क्या होते हैं, जो स्टोमाटा में और लीव्स जो ट्रांसफ़र करते हैं एयर, जो ठीक है वो हो गया। अब जो लीव्स में कौन सा पाया जाता है, एक ग्रीन पिगमेंट क्या होता है, उसको क्या कहते हैं, उसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। उसके बिना प्लांट्स अपना पूरा जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है उसे नहीं ट्रांसफ़र कर सकते। हाँ, वैसे ही यहाँ पर हीमोग्लोबिन होता है।
अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वाइट ब्लड सेल्स। अब वाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं? ये जो होते हैं ये कलरलेस होते हैं, ठीक है। और वाइट ब्लड सेल्स कैसे क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग कहते हैं द सोल्जर्स ऑफ द ब्लडी। अब सोल्जर्स ऑफ द ब्लडी क्यों कहते हैं? सुनते हैं। क्योंकि वो फाइट करते हैं किससे? वो फाइट करते हैं जर्म्स से। जो हमारे माइक्रोस्कोपिक जर्म्स होते हैं ना, उसे पूरी इंटायर बॉडी से हम लोग को रिलीज करते हैं। अब जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि जो जर्म्स अमीबा, ठीक है, अमीबा का एग्जांपल ले लो वाइट ब्लड सेल से, ठीक है। अमीबा है। अब अमीबा क्या करता है? जहाँ पर प्रोजेक्शंस अपने जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो होते हैं, वो उसे वहाँ पर जो फूड मिलता है वो कैप्चर कर लेता है और उसे खा लेता है, ठीक है। वैसा ही बिल्कुल सेम वाइट ब्लड सेल्स में होता है। वाइट ब्लड सेल्स को जहाँ भी कोई ऐसा लगता है कि यह हमारे बॉडी को हार्म करने वाला है, वो उसे खा जाता है, ऐसा, ठीक है। अब वो कहते फाइट करता है, तो जो भी जर्म्स होते हैं वह एंटर जब होते हैं तो उसे हम वो सबको ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। ये होता है वाइट ब्लड सेल्स का फंक्शन। अब हम लोग का है थर्ड प्लाज्मा। अब प्लाज्मा क्या होता है? वो एक थिक फ्लूइड होता है जो हम लोग के ब्लड को बनाता है। थिक फ्लूइड मतलब जैसे कि जो प्लाज्मा होता है वो किससे बना होता है? 92% ऑफ वाटर और 8 to 10% of proteins, mineral dissolved nutrients and waste products. तो जब हम लोग बात करें प्लाज्मा की, तो ये हम लोग के लिए बहुत एफिशिएंट होता है। क्यों? क्योंकि यही एक थिक फ्लूइड होता है। जो फ्लूइड होता है ना, वो यही होता है, ठीक है। दैट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है, हमारे सेल्स में। अब आते हैं हमारे प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होते हैं? प्लेटलेट्स हमारे सबसे स्मॉलेस्ट सेल होते हैं इन द ब्लड, और वो क्या करते हैं? किस चीज़ में हेल्प करते हैं? वो ब्लड क्लॉटिंग के हेल्प में करते हैं। जैसे कि अगर आपका हार्ट कहीं कट जाता है तो एकदम से थोड़े ब्लड निकलता है, उसके बाद वो क्लॉट हो जाता है ना। क्यों? क्या होता है? वहाँ पर प्लेटलेट्स पहुँच के हम लोग को बचा लेते हैं, ठीक है। वो क्या हो गया? हम लोग का ब्लड क्लॉटिंग हो गया, ठीक है। जो हम लोग का ब्लड फ्लो करता है ना, उसे हम लोग क्लॉट कर देता है क्या? सेल में क्या प्लांट रहता है? प्लेटलेट्स, ठीक है। वो हमारे लिए बहुत एफिशिएंट होता है। तो इस बार के लिए हमने आपको बताया कि सर्कुलेटरी सिस्टम, आर्टरीज और वेन्स और सेल। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे ब्लड वेसल्स के फंक्शंस और जो आर्टरीज और वेन्स होते हैं, और हम लोग का पल्स रेट और पल्स, और हमारा जो मतलब कैपिलरीज होता है, हम लोग के जितने भी पार्ट्स, हार्ट और जितने भी पार्ट्स आने वाले हैं, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हम लोग का एल्वेलाई हो गया, हम लोग का पल्मोनरी सर्किट हो गया, हम लोग के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स, हम लोग पूरे ऐसे कि हम लोग इसके पूरे हार्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और करें कमेंट। मुझको देख के रोज रोज खुश रहे परमानेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।